श्रीपुष्पदन्त उवाच शिवमहिम्ना प्रारम्भ महिम्ना पारन्ते परमविदुषो यद्यसदृशे स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसम्मास्त्वयि गिरा अथावाच्य सर्व स्वमतिपरिणामवधिगणम् ममापि स्तोत्रे हरनिरपवाद परिकर। पुष्पदंत भगवान शिव के गण थे और उन्होंने भगवान शिव की अभ्यर्थना, पूजा और प्रार्थना की कि आपकी महिमा का वर्णन इस संसार में कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस मनुष्य की एक सीमा है। उस सीमा से आगे आपकी पूजा या अभ्यर्थना नहीं हो सकती। यहाँ तक कि ब्रह्मा आदि देवता भी आपका पूर्ण पूजन और आपका स्तोत्र और आपकी महिमा का गुणानुवाद नहीं कर सकता। इसने और इससे प्रत्येक मनुष्य ने और प्रत्येक देवता ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार प्रार्थना करने की कोशिश की है, और मैं भी आपका गण, आपका सेवक होते हुए इस स्तोत्र के माध्यम से इस स्तुति का प्रारंभ कर रहा हूं। अतीत पंथानं तव च महिमा मनसयो गतव्यावृत्यायं चकितमभिदत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यो कतिविधगुणकस्य विषय पदेत्वरवाचीने पतति न मना कशन वच। हे भगवान शिव, हे महेश्वर, हे पार्वती के पति, आपकी महिमा वाणी मेरी मन की महिमा से बाहर है, क्योंकि मैं मन और आत्मा से इस संसार के सब पदार्थों में लीन होता हुआ इस जिह्वा से आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। हे भगवान शिव, आपसे अलग इस भौतिक वस्तुओं की कोई पहचान नहीं है। वेद भी यदि आपकी महिमा का वर्णन करते हैं तो वे संदेह से युक्त ही करते हैं, क्योंकि उनकी एक सीमा है और वे यह नहीं समझ पाते कि क्या हम जो स्तुति भगवान शिव की कर रहे हैं वह प्रामाणिक है या सही है। इसी प्रकार किसी भी देवता की भी सामर्थ्य नहीं है कि वह प्रयत्न करके आपकी महिमा का वर्णन कर सके, विनय कर सके, गुण सके और गा सके। तो मेरी तो एक विचिंतन या मेरी औकात या मेरी सामर्थ्य ही क्या है कि मैं आपकी महिमा का वर्णन पूर्ण रूप से कर सकूं। मधुस्फीतावाच परममृतं निर्मितवत स्तव ब्रह्मन्त्युं वा
गपिशुर गुरो विस्मय पदम ममात्वेतां वाणी गुणकथन पुण्येन भवता पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। हे ब्रह्मन, हे महेश्वर, हे महादेव, हे देवताओं के देव, देवताओं के भी जो गुरु बृहस्पति हैं, वे भी प्रयत्न करके भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सके, क्योंकि आपके अंदर इतनी अधिक विशेषताएं हैं कि कभी कभी बृहस्पति भी विस्मय बोधित हो जाते हैं, क्योंकि आपकी महिमा अमृत के समान मधुर, अलंकार रहित और वाणियों का, कर्तों का, अर्थों का आधार है। यदि आपकी यही रीति है, यदि आपकी यही विशेषता है, तो मेरी तो प्रभुता ही क्या है। मैं तो एक साधारण गण हूं, एक मनुष्य हूं, आपका दास हूं, आपका सेवक हूं, आपका शिष्य हूं। हे त्रिपुर वहन, मैं तो केवल पवित्र हो जाऊं, इसी बहाने से आपके गुणों का स्मरण कर रहा हूं। तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदय रक्षा प्रलयक त्रयीवस्तु व्यस्तं तिस्रसु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणी विहन्तं व्याक्रोशिं विदधत इहैके जडधिया। हे वरदायक भगवान शिव, समस्त वेदों के सार रूप जगत की उत्पत्ति, उसकी रक्षा और प्रलय का यदि कोई कारण है तो वह आपकी इच्छा के अनुरूप है, आपका ऐश्वर्य है, क्योंकि वह सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, यह तीनों ही शरीर में वर्तमान है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी ही सामर्थ्य है। आपकी सामर्थ्य से ही इनकी उत्पत्ति, इनकी स्थिति और इनका लय होता है। हे भगवान शिव, इस संसार में कुछ मूर्ख तुम्हारे ऐश्वर्य में भी सामर्थ्य संभव नहीं है, ऐसा विचार करते हैं या ऐसा कहते हैं। जिनके पाप आंखों के सामने घूमते हैं, जिनके दोष जीवन में होते हैं, जो अमंगलकारी हैं, वे आपकी महिमा का वर्णन समझने में पूर्णतः असफल हैं। किमीह किंकाय सखलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्केश्वर्ये तुम यनवसर दोस्तो हत धिया
कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगत। इस संसार में कुछ महामूर्ख संसार के इस अंधकार में लिप्त होकर ये कुतर्क करते हैं कि यह ब्रह्मा किस उद्देश्य से, किस इच्छा से, किन विचारों से इस शरीर की रचना करता है। विष्णु किस कारण इस सृष्टि का पालन करते हैं और वह कौन सी शक्ति है जो इस पृथ्वी का लोभ करते हैं या प्रलय करते हैं। क्योंकि ये कुतर्की हैं, ये अज्ञानी हैं, ये अंधकार में ग्रस्त हैं, इस वजह से इनमें इस बात का कोई ज्ञान नहीं है। सारभूत तथ्य तो यह है कि आपकी कृपा में ही सृष्टि है, आपकी कृपा में ही उत्पत्ति है, आपकी कृपा में ही संसार है और केवल आपके ऐश्वर्य में, आपके चिंतन में, आपके विचार में और आपकी भ्रूभंगिमा में यह संसार उत्पन्न करने की सामर्थ्य है। इसके अलावा इस संसार में और कोई देवता नहीं है जो इस प्रकार की स्थिति पैदा कर सके और यह कार्य संपन्न कर सके। अजन्मानो लोका किमवयवन्तोऽपि जगता मदिष्ठातारं किं भवविधिरनादस्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजननेकपरिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर्षंशेरतैमे। हे भगवान, हे पाशुपति, हे भगवान सदाशिव, हे महेश्वर, जो इस ब्रह्मांड के 7 लोक हैं वे सभी आपके प्रति नतमस्तक हैं। इन 7 लोकों की उत्पत्ति किससे हुई, कैसे हुई, ये किसी को ज्ञात नहीं है। जो अवयव सहित हैं वे उत्पत्ति के भी सहित हैं। बिना आपकी कृपा के संसार की रचना संभव हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप ही ब्रह्मा बनकर इस सृष्टि की रचना करते हैं। आप ही विष्णु बनकर इस सृष्टि का पालन करते हैं और आप ही त्रिपुरारी बनकर इस सृष्टि का संहार करते हैं। तो जब आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं तो अन्य किस देवता की पूजा की जाए, अन्य किस देवता की अर्चना की जाए, अन्य किस देवता की स्तुति की जाए, क्योंकि ये तीनों देवता तो आप में ही उत्पन्न है और विलीन है। इसलिए इस मानव देह के शरीर में मैं रह करके भी संदेह से परे होकर आपकी स्तुति जितनी भी मुझ में सामर्थ्य है मैं करता हूं, और जो इसमें संदेह करते हैं निश्चय ही वे अज्ञानी हैं। इसमें किसी को कुछ भी कहने की बात नहीं है।
त्रयी सांख्यं योग पशुमतिमतं वैष्णवमिति कविन्ने प्रस्थाने परमिदमदपथ्यमिति च कुचीनां वैचित्र्या द्रजकुटिलनानापथजुषाम् नृणामेको गम्य त्वमसि पयसा मार्णव इव। हे भगवान, तीनों वेद, उपनिषद, सांख्य शास्त्र, समस्त योग शास्त्र, शैव मत, वैष्णव मत और जगदम्बा मत, शक्ति मत, इन सब के अलग अलग मार्ग हैं, अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग पथ हैं। इन पथों को अलग अलग देखने की वजह से ही आदमी भ्रमयुक्त और संदेह युक्त होता है। परंतु ये मूर्ख इस बात को नहीं समझते, इन सभी के अलग अलग मत और अलग अलग रास्ते होते हुए भी इनका अंतिम लक्ष्य और अंतिम पड़ाव, अंतिम बिंदु आप में ही आकर विलीन होता है, क्योंकि आपकी इच्छा के अनुसार ही इन मार्गों का पाथेय बना है। इन मार्गों पर चलने वाले मनुष्यों को फल प्राप्त होता है और इनको पूर्ण फल देने में वे रास्ते या वे मत सामर्थ्य युक्त नहीं है, अपितु केवल आप में ही यह सामर्थ्य है कि आप इनको पूर्ण फल की प्राप्ति दें। जैसे सीधे या टेढ़े मार्ग में बहती हुई नदियों का रास्ता समुद्र की ओर ही गतिशील होता है, ठीक उसी प्रकार इन अलग अलग पथों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होते हुए भी केवल आप में ही विलीन होता है, और जब आप में विलीन होता है तब वे अपने आप में पूर्णता अनुभव करते हैं। इसीलिए हे देवादिदेव, मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपकी अभ्यर्थना करता हुआ अपने आप को धन्य अनुभव करता हूं। तव वरद तंत्रोपकरणम् सुरास्तान्ताम्रद्धिं विदधति भवद्भूप्रणीताम् महीष्वात्मा रामं विषयं नगतस्मा भ्रमयति। हे वरदायक गौरीपति भगवान शिव, आपके घर की वस्तु केवल इतनी सी ही है कि आपके पास एक बूढ़ा बैल है जिसे वृषभ कहा जाता है, एक खटवांग है जिसे खाट की पाटी कह करके संबोधित करते हैं, एक ब्रह्म का मनुष्य का कपाल है जो भिक्षाटन के कार्य आता है, एक फरसा है जिसके माध्यम से सामान्य लकड़ी भी नहीं कट सकती, एक सिंह चर्म है जिस पर आप विराजमान हैं, और मैं ज्यादा कहूं तो आपके पास भस्म है, आपके पास सर्प है, और इसके अलावा आपके पास
कोई उच्च कोटि की स्थिति नहीं है, फिर भी देवता केवल आपकी ही स्तुति करते हैं और केवल आपकी कृपा कटाक्ष से ही वे सुख भोगते हैं, पूर्णता प्राप्त करते हैं। और वे ऋषि भी आपकी ही स्तुति कर, आपकी ही साधना कर समस्त रिद्धियों सिद्धियों को भोगते हुए पूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में सफल होते हैं। तो फिर विषय रूपी मृग तृष्णा में जो रूप है, जो रस है, जो गंध है, जो स्पर्श है, जो शब्द रूपी मृग तृष्णा है, इसमें भटक करके क्या फल प्राप्त हो सकता है? ऐसा व्यक्ति ब्रह्म प्राप्त को अनुभव नहीं होता। वह आपकी इन छोटी सी वस्तुओं को समझ नहीं पाता। जब आपकी इन छोटी सी वस्तुओं को ही नहीं समझ पाता, तो फिर आपको समझने की क्षमता मनुष्य में नहीं है और वह निश्चय ही भ्रम में है। सकलमपरस्त्वध्रुवमिदम् परो द्रव्याद्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समास्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव सुवञ्जरेमित्वाम् न खलु ननु भ्रष्टा मुखरता। हे त्रिपुरारी महादेव, हे जगत के पालन करता, हे जगत के उत्पत्ति करता, हे जगत के सृष्टि करता, प्रलय करता, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस विश्व को स्थिर और अस्थिर रूप में नहीं देख सकता। वह दोनों को मिलाकर के देखने का अभ्यस्त है, और जब माया और ब्रह्म को मिलाकर देखने का प्रयत्न करता है तो वह मनुष्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऋषि, ये मुनि, ये गंधर्व, ये यक्ष, ये किन्नर, ये देवता स्थिर और अस्थिर के झूले में झूलते रहते हैं। स्थिर होने का प्रमाण नहीं प्राप्त करते हैं, ये अस्थिर होने का प्रमाण भी प्राप्त नहीं कर पाते, इसीलिए भ्रम में पढ़कर आगे गतिशील होते रहते हैं। मैं आप जैसे देवादिदेव महादेव की स्तुति करता हुआ अत्यंत लज्जा अनुभव करता हूं कि मैं अपने इस छोटे से मुंह से आपका एक छोटा सा गण किस मुंह से, किस तरीके से आपकी अभ्यर्थना, प्रार्थना, स्तुति करूं। फिर भी मेरी बकवास एक धृष्टता है, और मुझे विश्वास है कि मैं आपका सेवक होने के नाते आप मेरी धृष्टता को क्षमा करेंगे। तवेश्वर्यं यत्र यदुपरि विरिञ्चो हरिदधा परिच्छेतुं जाता वनलमनलस्कन्धवपुष ततो भक्ति श्रद्धा भरगुरुगणद्भ्यां गिरिशय स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुरक्तिर्न फलति। हे कैलाशपति शिव, हे गौरी के पति भगवान महादेव, हे देवताओं के अधिदेव,
भगवान शिव आपके ऐश्वर्य को देखने के लिए और उस ऐश्वर्य का अंत देखने को बड़े यत्न से विष्णु तो पाताल और ब्रह्मा आकाश की ओर गतिशील हुए और दोनों ने उन सीमाओं के छोर को स्पर्श करने का प्रयत्न किया। विष्णु ने पाताल के अंतिम छोर तक जाकर देखा, ब्रह्मा ने आकाश के अनंत छोर को जाकर के स्पर्श किया, फिर भी आपके ऐश्वर्य का पार नहीं पा सके। वे ऐश्वर्य का पार तभी अनुभव कर सके जब आपके हे गिरजापति, हे कैलाशपति शिव, हे त्रिपुरारी, हे महादेव, आपके ऐश्वर्य का कोई अंत नहीं है। फिर भी देवताओं ने प्रयत्न किया। विष्णु ने आपके ऐश्वर्य का अंत देखने के लिए पाताल की ओर गए और ब्रह्मा आकाश की ओर गमन किया। विष्णु ने पाताल के अंतिम छोर को स्पर्श किया तो ब्रह्मा ने आकाश के अंतिम बिंदु को स्पर्श करने के बाद भी उनको यह एहसास हुआ, यह निश्चय हुआ कि भगवान शिव के ऐश्वर्य का पार नहीं पाया जा सकता। जब ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवता भी आपके ऐश्वर्य की पूर्णता और श्रेष्ठता और अद्वितीयता को नहीं समझ सकते तो अन्य ऋषि मुनि क्या समझ सकेंगे। परंतु जो आपके पास बैठकर आपके चिंतन में डूबकर भक्ति और पूर्ण श्रद्धा के साथ आपकी स्तुति जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा करने लगे तब उन्हें ज्ञात हो सका कि आप कितने ऐश्वर्यवान हैं और अपने भक्तों को कितना भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से पूर्णता प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सेवा कभी भी निष्फल होती ही नहीं। चाहे आपके बारे में एक भी शब्द बोला जाए तो उस शब्द का भी अर्थ होता है और उस शब्द से भी उस व्यक्ति को सफलता और लाभ प्राप्त होता ही है।
भुवनमवैरव्यतिकरम् दशाशो यद्बाहु न भ्रतरणखण्डो परवशाम् शिरापद्माश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्ते त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम्। हे त्रिपुरासुर को मारने वाले शिव, हे त्रिपुर सिर का वध करने वाले भगवान शिव, हे राक्षसों का संहार करने वाले भगवान महादेव, रावण ने अपने शिव रूपी कमलों की माला बनाकर आपके चरणों का पूजन किया और अपने 10 सिरों और 10 शिरों को एक सूत्र में आबद्ध कर आपके चरणों में समर्पित करता हुआ आपकी पूजन, आपकी अभ्यर्थना, आपकी सेवा की। इस दृढ़ भक्ति से प्रभावित होकर जो आपने वरदान दिया, उस वरदान की वजह से ही वह रावण बिना प्रयत्न के भी तीनों लोकों का अध्यक्ष बन सका, तीनों लोकों की संपदा प्राप्त कर सका, तीनों लोकों में विख्यात हो सका। और एक दृष्टि से देखा जाए तो उसका जीवन निष्कंटक बन सका और उसकी भुजाओं में इतनी अधिक ताकत आई, क्षमता आई कि वह प्रत्येक संग्राम में विजयी हुआ, प्रत्येक राक्षस से विजयी हुआ और जहां पर भी उसने युद्ध किया वहां पर उसे पूर्ण सफलता मिली। इसका श्रेय केवल और केवल आपको है, क्योंकि आपका वरदहस्त उसके सिर पर था। अमूषत्वत्सेवा समधिगत सारं भुजवनम् बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतो विक्रमयत अलभ्या पाताले प्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठातयासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खल। हे भगवान सदाशिव, जिस रावण ने आपकी सेवा से बड़ा बलवान बनकर भुजाओं का समूह प्राप्त कर आपके निवास स्थान कैलाश को भी अपने हाथों में उठा लिया, फिर जब आपने उसके गर्व को चूर चूर करने के लिए अपने पैर के अंगूठे को हल्का सा दबाया, तो रावण में इतनी सामर्थ्य नहीं रही कि वह कैलाश को अपने हाथों से उठा सकता। उसका खड़ा होना मुश्किल हो गया और तब उस मूर्ख को अपना बड़प्पन और अपने अभिमान को विदीर्ण होते देखकर उसका सारा गर्व खंडित हुआ और उसने इस बात को अनुभव किया, भगवान शिव से अधिक बलशाली देवता इस पृथ्वी पर नहीं है। यदर्धिं सूत्राम्नो वरद परमोच्चैरपि सति
मधश्चक्रे प्राण परिजन विधेय त्रिभुवन न चित्रं तस्मिन् वरिवसितरी त्वच्चरणयोर् न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनति। ये वरदायक, ये वर देने में समर्थ भगवान शिव, आप तो पल में ही प्रसन्न हो जाते हैं। आपके चरणों के प्रताप से यह पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड वशीभूत है और आप इंद्र पद को भी, बाणासुर को छोड़कर यह एहसास करा दिया कि आपकी कृपा के बिना इंद्रलोक भी सुरक्षित नहीं है। तब फिर कौन सा आश्चर्य बाकी रह गया है जिससे कि देवता अभिमान कर सके, जिससे कि देवताओं में यह क्षमता प्राप्त हो सके कि वे स्वयं समर्थ हैं, सामर्थ्यवान हैं। क्योंकि यह स्पष्ट हो गया कि जो आपके सामने सिर झुकाता है, जो आपको मानता है, जो आपकी पूजा और अभ्यर्थना करता है, वही इस संसार में भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करने में पूर्णतः सफल हो पाता है। अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा विधेय स्यासीद्य स्त्रीनयन विषम सम्रतवत सकल मास कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिना। हे त्रिलोचन, हे देवादिदेव महादेव, जिसमें समुद्र मंथन हुआ उसमें 14 रत्नों में से एक हलाहल भी प्रकट हुआ। उस हलाहल को, उस जहर को पीने के लिए किसी भी देवता और किसी भी राक्षस में यह सामर्थ्य नहीं थी कि उस हलाहल को अपने शरीर में उतार सके, पी सके। और उस समय देवता और राक्षसों को भय हुआ कि यदि यह हलाहल, यह जहर पृथ्वी पर गिर गया तो पृथ्वी फट जाएगी और पूर्ण प्रलय हो जाएगा, इस संसार का नाश हो जाएगा। और यदि असमय में ही इस विश्व का नाश हो गया तो फिर इस सृष्टि की रचना करना ब्रह्मा के बस की बात भी नहीं हो जाएगी, नहीं रहेगी। तब कृपा कर उन देवताओं और उन राक्षसों की रक्षा के लिए काल के समान अपने आप को बनाकर उस विष का पान किया और वह विष भी आपके कंठ में अत्यंत शोभा दे रहा है, इसीलिए आपको नीलकंठ कहा गया। संसार के भय को दूर करने वालों का विकार केवल आपकी इच्छा के अनुसार ही हो सकता है। और उन मनुष्यों में जो दुर्गुण हैं, जो न्यूनताएं हैं, जो कमियां हैं, जो विषमताएं हैं, वे आप ही दूर कर सकते हैं। और उन मनुष्यों के अंदर जो जहर है, उस जहर को समाप्त करने में केवल आपकी कृपा का ही सानिध्य संभव है। असिद्धार्थानैव क्वचिदपि सदेवासुर नरे
निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखा सपश्यन्ने सत्त्वा मितरसुरसाधारणमभू स्मर्त्व्यात्मा न हि वशिषु पथ्य परिभव। हे भगवान त्रिपुरारी ईश महादेव देवादिदेव, जिस कामदेव के बाण इतने प्रखर और तीक्ष्ण हैं कि यदि उनके बाण देवता, राक्षस, मनुष्य, ऋषि, मुनि, गंधर्व, किन्नर किसी को भी लग जाता है तो वह कामातुर हो जाता है, कामांध हो जाता है, और उस कामांधता में वह कुछ भी कर बैठता है, उनका वार खाली जाता ही नहीं। ऐसे कामदेव को हे शिव आपने उसको एक सामान्य मनुष्य की तरह बताकर दिखा दिया कि उसके बाणों का भी असर आप पर नहीं पड़ता है, और उसका संहार कर एक नाम मात्र का उसे बना दिया, जिससे कि इस पृथ्वी पर मनुष्य सामान्य रूप से अपना जीवन व्यतीत कर सके। आपने अपनी नेत्राग्नि से, अपने तीसरी अग्नि से, अपने तीसरे नेत्र से ज्वाला प्रकट कर उस कामदेव को भस्म कर दिया, जिसका काम जितेंद्रियों का अपमान करना था, और आपने ऐसा कर ऋषियों और मुनियों का जो ज्ञान दिया, उनको जो अभयदान दिया, उसकी सामर्थ्य और किसी देवता में नहीं है। महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशय पदं विष्णोर्भाम्यत् भुज परिवरोर्ण ग्रहगणम् मूर्ध्योर्ध्वस्थं या त्यनिभृत जटा ताडित तटा जगद्रक्षायै त्वै नटसि ननु वामैव विभूता। हे भगवान त्रिपुरारी महादेव, आप तो संसार की रक्षा करने के लिए नृत्य करते हैं, दास्य करते हैं, और उन राक्षसों को नृत्य के आनंद में, नृत्य की श्रेष्ठता में मग्न कर उनसे वह काम भी करा देते हैं जो काम अन्य देवता नहीं कर पाते हैं। और नृत्य के समय आपके पैर की धमक से पृथ्वी भी धंसती है, पृथ्वी भी संदेह करती है कि मैं किसी समय टूट सकती हूं। उस पाताल में वह पृथ्वी किस समय धंस जाए इसका कोई पता नहीं चलता। जिस प्रकार आपकी भुजाओं के घूमने से विष्णु के स्थान के तारागण टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाते हैं, उसी प्रकार आपकी लंबी लंबी जटा को बार बार फटकारने से देवलोक मार खाकर कठिनता से अपने आप को संभाल पाते हैं, कठिनता से अपने आप को थमा रख सकते हैं। हे भगवान शिव, आपकी प्रभुता तो बड़े विचित्र है। मैं तो सामान्य गण हूं, किस मुंह से आपकी स्तुति और आपकी अभ्यर्थना करूं, मैं नहीं समझ पाता।
वियद्व्यापी तारा गणगुणित फेनोद्गम रुचि प्रवाहो वाराम्य प्रसत लघु द्रष्ट शिरसिते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन ततमी त्वनेनैवोन्नेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपु। हे भगवान शिव, हे त्रिपुरारी, हे महादेव, हे देवताओं के देव, इन असंख्य तारागणों से चमकता हुआ आकाश गंगा का जो जल समूह है, जो पूरे आकाश में छाया हुआ है, जो आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक व्याप्त है, वह ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार आपके सिर पर सूक्ष्म जल कणों के समान दृश्य दिखाई देता है, परंतु आपने उतने ही जल से समुद्र की तरह इस महाद्वीपाकार संसार को चारों तरफ से घेर लिया है और पृथ्वी उसके बीच में एक अंडाकार रह गई है। सो हे भगवान, आपके इस दिव्य शरीर का महत्व, आपके दिव्य शरीर का विस्तार इसी दृष्टांत से अनुभव हो जाता है कि आपके जटाओं पर जो सामान्य जलकण हैं, वे सातों समुद्रों के जल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और सातों समुद्र का जल भी आपकी जटाओं को भिगो नहीं पाता, केवल सूक्ष्म जलकण ही बिखेर सकता है। इसलिए आपकी महिमा अपरंपार है। यथा क्षोणीयन्ता सतधतिरगेन्द्रो धनुरथो रथांगे चंद्रार्को रथचरण पाणीशर इति विदाक्षोस्ते कोयं त्रिपुरतृणमाडम्बर विधि विधेयै क्रीडन्त्यो न खलु परतंत्रा प्रबुधिया। ये भगवान सदाशिव तृण के समान त्रिपुरासुर को जलाने के लिए आपने इतना आडंबर किया, इस पृथ्वी को रथ बनाया, ब्रह्मा को सारथी बनाया, हिमालय को पृथ्वी का और पर्वत का धनुष बनाया और रथ के पहिए चंद्रमा और सूर्य को बनाकर विष्णु रूपी बाण को अपने हाथ में लिया और उस तीर को चलाकर उस बाण के माध्यम से त्रिपुरासुर को ठीक उसी प्रकार से समाप्त कर दिया जिस प्रकार एक व्यक्ति तृण को तोड़कर अपने आप को महान समझता है। इतने कठिन कार्य को, इतने असंभव कार्य को आपने इतनी सुगमता से कर लिया। फिर इस संसार का संहार क्या कठिन है। आपके क्षण मात्र में ही ये संसार प्रलय की स्थिति में आ जाता है। समर्थ लोग आपके अधीन, आपकी वाणी, आपके सामर्थ्य समझने में असमर्थ हैं, इसलिए वे सही प्रकार से आपकी स्तुति नहीं कर पाते। हरेस्ते साहस्रम कमल बलिमाधाय पदयोर यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन् नेत्रकमलम्
गतो भागत्युद्रेक परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्। हे त्रिपुरांतक, हे महादेव, हे सदाशिव, भगवान विष्णु भी सहस्र कमल लेकर आपके चरणों का पूजन करके अपने आप को धन्य अनुभव करते हैं। एक समय जब उन्होंने एक कमल को कम देखा तो भगवान विष्णु ने अपनी पूर्ण दृढ़ भक्ति का परिचय देते हुए अपने नेत्र रूपी कमल को निकालकर उस कमल को भी आपके चरणों में रखकर पूजन कर यह बता दिया कि यह मेरे नेत्र भी आपके चरणों के सामने कमल से बढ़कर नहीं है, और यदि मैं इस सहस्र कमलों से आपकी पूजा करता हूं तो आज भी मैं इन नेत्रों के कमलों को देकर आपके चरणों की पूजा करूंगा। भगवान विष्णु की यह दृढ़ भक्ति देखकर उसको आपने सुदर्शन चक्र देकर तीनों लोकों में अद्वितीय बना दिया और तीनों लोकों की रक्षा करने का भार उनको देखकर अद्वितीय बना दिया। ये आपकी महिमा का ही विस्तार है, ये आपकी ही देन है, ये आपकी कृपा से ही संभव हो सका है, और इसीलिए भगवान विष्णु भी आपके सामने पूर्णतः नतमस्तक हैं। कृतौ सुप्ते जाग्रत् त्वमसि फलयोगे क्रतुमताम् क्व कर्म प्रद्वस्तं फलति पुरुषाराधनमते अतस्त्वा सम्प्रेक्ष क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम् सुतो श्रद्धा बद्धवा दृढ़ परिकर कर्म सुजन। हे भगवान, आप ही तो यज्ञ का फल देने वाले हैं। आप ही इस यज्ञ के फल को समझकर देवताओं में दृढ़ विश्वास पैदा किया है, और उस दृढ़ विश्वास से फलीभूत होकर उन्होंने राक्षसों का सामना किया, कटिबद्ध होकर राक्षसों का संहार किया, और वे सही अर्थों में देवता कहलाए। तो फिर त्रिपुरारी, आप मुझे समझाइए, आप मुझे ज्ञान दीजिए, आप मुझे चेतना दीजिए कि मैं कौन से देवता की अभ्यर्थना करूं, कौन से देवता की पूजा करूं, क्योंकि ये समस्त देवता तो केवल आप में ही लय है, आप में ही विसर्जित हैं। क्योंकि जब इन देवताओं की पूजा समाप्त की जाती है तब अंत में केवल आप ही विद्यमान रहते हैं। और यदि सही अर्थों में कहा जाए तो यदि बिना आपकी स्तुति के, बिना आपको स्मरण किए किसी भी देवता की पूजा की जाती है तो वह निश्चय ही निष्फल होती है। तब यह निश्चय है कि ज्ञानी पुरुष को, चैतन्य पुरुष को अपनी उपासना के लिए, अपनी श्रद्धा के लिए, आपके पूर्ण फल के लिए बिना नष्ट कार्य को किए हुए, एक क्षण भी बिना विलंब किए हुए आपकी ही पहली स्तुति करनी चाहिए। और ऐसा करने से ही उन्हें कर्म का फल ज्ञात हो सकता है, उन्हें जीवन की सफलता प्राप्त हो सकती है, और वह अपनी स्तुति में, अपने ज्ञान में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
क्रियादक्षो दक्ष क्रतुपतिरधिशस्तनुभृता मृषीणामात्वीर्यम् शरणदशदशासुरगणा क्रतुभ्रंशस्तत्त क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तु श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखा। हे शरणागत रक्षक, हे भगवान शिव, यज्ञ की क्रिया में कुशल दक्ष प्रजापति जैसा यज्ञ करता यजमान और जिसके सभासद ब्रह्मा आदि देवताओं का समूह हो और त्रिकालदर्शी ऋषि जिसमें यज्ञ कराने वाले हों, इतने पर भी आपकी एक कृपा कटाक्ष से, एक प्रलय से, एक तीसरे नेत्र खोलने से वह यज्ञ समाप्त हो जाए, बिगड़ जाए, समाप्त हो जाए, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? क्योंकि हे भगवान, आपकी अश्रद्धा से यज्ञ का नाश हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि यज्ञ के फलदाता आप हैं, यज्ञ की मर्यादा आपके हाथ में है, यज्ञ की सफलता आपके हाथ में है। आपकी श्रद्धा, आपकी अनुमति और आपकी इच्छा से ही यदि यज्ञ किया जाए, यदि यज्ञ को सही ढंग से संपन्न किया जाए, तभी उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। अन्यथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य ऋषिगण अपने प्रयत्नों से यज्ञ को सफल नहीं कर सकते। प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकंस्तादुहितरम् गतं रोहित भूतां विरमैषम्रस्य वपुषा धनुष्पाणैर्यातं दिवमपि सपत्राकृतमुमम् प्रसन्तन्ते द्यापि त्यजनीयमृगौ व्याधरवस। हे नाथ, जिस समय ब्रह्मा अपना सारा काम छोड़कर कामदेव के वशीभूत होकर रमण की इच्छा से, संभोग की इच्छा से अपनी पुत्री के पीछे दौड़े, तब वह कन्या पाप के डर से मृगी बनकर भाग चली। उसमें ब्रह्मा ने भी मृग का रूप धारण कर उसका पीछा किया और इससे वह मृगी व उनकी पुत्री अत्यंत भयभीत हो उठी। ऐसे समय में आपसे ये अनीति देखी नहीं गई और आपने ब्रह्मा रूपी मृग पर धनुष हाथ में लेकर शिकार का उत्साह किया, तो वह ब्रह्मा स्वर्ग तक भागे, तीनों लोकों में भागे, परंतु आपके तीर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तब वह आपके शरण में आया, तभी वह पूर्ण रूप से सफलता पा सका, क्योंकि आप अन्यायियों का पीछा नहीं छोड़ते हैं, इसलिए आपको महादेव कहा गया है। शिव महिम्न स्तोत्र का यह पूर्वार्ध है और
इसकी विशेष क्षमता उत्तरार्ध में निहित है, क्योंकि जब तक उत्तरार्ध पूर्ण रूप से नहीं पढ़ा जाता या नहीं सुना जाता, तब तक श्री महिम्न स्तोत्र पूर्ण नहीं कहलाता। इसलिए इसके आगे के श्लोक उत्तरार्ध में स्पष्ट किए गए हैं, जो कि प्रत्येक शिव भक्त के लिए अमूल्य है, अतुल्य है और पूर्ण वरदायक है। इसलिए प्रत्येक भक्त को इसका उत्तरार्ध भी सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए।